Okay, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the premenstrual syndrome. That is the nice guideline. Okay, so we'll start it. What is the PMS? Okay, PMS refer to a group of the physical and behavioral symptoms that occur in the cyclic pattern during the second half of the menstrual cycle. Basically, it is occur in the luteal phase of the cycle. Okay, when we called the premenstrual dysphoric disorder, when there is a severe form of the PMS occur, then we will call the PMDD. Okay, सो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता क्या है जब साइक्लिकली पेशेंट को बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हों, ठीक है, फिजिकल और बिहेवियरल सिम्टम्स हों, तब हों साइक्लिक पैटर्न में हो, मतलब कंटिन्यूस ना हो, ठीक है। अगर कंटिन्यूस होंगे तो फिर हम उसे पीएमएस नहीं कहेंगे, उसके फिर बाकी काजेस होंगे उसको हम रूल आउट करेंगे। बट अगर साइक्लिक पैटर्न में हैं और जैसे ही मेंसेस आते हैं उसके बाद पेशेंट सिम्टम रिलीव हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में हम उसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सीवियर हो जाए, उसकी सीवियर फॉर्म जब हो, तब हम उसे प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पीएमएस के सिम्टम्स क्या हैं? इट अफेक्ट द 95% ऑफ द वुमेन एंड द पेशेंट हैविंग द कंप्लेन ऑफ द डिप्रेशन, फटीग, फूड क्रेविंग, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग एंड द ब्रेस्ट टेंडरनेस। Okay, अच्छा, PMDD it affect the 10% of the women and patient have the complaint of the anger, anxiety, difficulty sleeping, depression, headache, mood swing, panic attacks, severe irritability, suicidal thoughts and difficulty in the sleeping and low energy. Okay, so these are the sign and the symptoms of the PMS and PMDD. ओके, सो मोस्टली जो पीएमएस के साइन और सिम्टम्स होते हैं, पीएमएस जो अफेक्ट करता है वो ल्यूटियल फेज में करता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, बिफोर द ओव्यूलेशन देयर इज़ अ प्रोलिफरेटिव फेज दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट्रोजन एंड आफ्टर द ओव्यूलेशन दैट इज़ द सीक्रेटरी फेज, ओके, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो हम यहाँ पे देखें हार्मोन लेवल, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम प्रोजेस्टेरॉन देख रहे हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन आप देखें, इसकी जो पर्पल कलर की लाइन है, ये कहाँ पे रेज हो रहा है? 21 डे पे सबसे ज़्यादा रेज हो रहा है, ठीक है। और अगर हम एंडोमेट्रियल थिकनेस देखना चाहेंगे तो हम प्रोलिफरेटिव फेज में देखेंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियल थिकनेस जो मोस्टली जो इंक्रीज़ होती है वो प्रोलिफरेटिव फेज में नहीं, सीक्रेटरी फेज में इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जब हम देखना चाहेंगे एंडोमेट्रियल थिकनेस तो फिर हम करेक्ट वैल्यू के लिए हम प्रोलिफरेटिव फेज में देखेंगे। अच्छा, एलएच की वैल्यू हम देखें तो एलएच पिंक कलर की लाइन देखें तो वो 14 डे पे एलएच सर्ज हो रहा है। एलएच और एफएसएच दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों रेज्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ईस्ट्रोजन वो भी फोलिकुलर फेज में इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ईस्ट्रोजन की लेवल कम हो रही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी हार्मोन्स that are increase and decrease during the menstrual cycle. Okay, so we already discussed the definitions of the PMS. PMS encompasses a vast array of the psychological symptoms such as the depression, anxiety, irritability, loss of the confidence and the mood swing. There are also physical symptoms. These are the psychological symptoms. अच्छा, में PMS में psychological symptoms भी होते हैं और फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स में टिपिकली ब्लोटिंग, मस्टलेजिया, इट इज़ द टाइमिंग रेदर देन दी type of the symptoms and the degree of the impact on the daily activities that support a diagnosis of the PMS. The character of the symptoms in an individual patient does not influence the diagnosis. In order to differentiate the physiological menstrual pattern from the PMS, it must be demonstrated that the symptom causes significant impairment to the individual during the luteal phase of the menstrual cycle. We already discussed that most of the symptoms are affected in the during the luteal phase of the menstrual cycle. Okay, so this is the chart that is from the guideline when the patient present with the premenstrual syndrome, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे और आगे कैसे मैनेज करेंगे। हम पहले पेशेंट को उससे पूछेंगे इज़ योर सिम्टम्स आर साइक्लिक। अगर पेशेंट को सिम्टम्स साइक्लिक हैं और जैसे मेंसेस हो रहे हैं तो सिम्टम्स फ्री
हो रहा है पेशेंट, ठीक है, सिम्टम फ्री वीक भी है और उसकी क्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, देन इट मीन्स इट इज़ दी फिजियोलॉजिकल PMS. So we will only counsel the patient and reassure the patient there is a no need of the treatment during the physiological PMS, ठीक है. और अगर पेशेंट को अगर पेशेंट को सिम्टम साइक्लिक हैं और मेंसेस से रिलीव हो रहे हैं और सिम्टम फ्री वीक भी है, बट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट, मेंसेस भी हो रहे हैं और कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो उसमें हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है. जो आगे हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे तो फिर हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, ठीक है. फिजियोलॉजिकल हम तब कहेंगे, PMS तब हम कहेंगे जब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट ना हो. जब क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो तो फिर हम उसे कोर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है. अच्छा, if the patient have the symptoms but it is a cyclic and it is a relieved by the menstruation but there is a no symptom free week, ठीक है, मतलब कि सिम्टम्स कंटिन्यू है. उसको हमने क्या पढ़ा था कि हम PMS तब कहेंगे जब सिम्टम्स साइक्लिक हों, affect the quality of the life and but the menstruation is occur existing known menstrual condition, ठीक है. तो फिर हम क्या कहेंगे कि मतलब अब ये PMS तो नहीं है, फिर हम अदर जो उसकी कंडीशंस हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उसको रूल आउट करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है. और अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं वो साइक्लिक हैं और सिम्टम फ्री वीक भी है बट उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, ठीक है, और मेनिस्ट्रेशंस भी है उसको, और पर पेशेंट क्या कर रही है कि प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट ले रही है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इट मीन्स शी हैज़ द PMS बट इट इज़ दी प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस्ड एंड वी विल स्टॉप द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड वी विल गिव द अल्टरनेटिव ऑप्शन. ओके. अदर पेशेंट को नॉन साइक्लिक सिम्टम्स हैं, ठीक है, और नो सिम्टम फ्री वीक, कंसिस्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, मेनिस्ट्रेशन, नो एडिशनल फैक्टर, ठीक है. तो फिर हम अगर पेशेंट को मतलब नॉन साइक्लिक है, मतलब पूरा मंथ ही पेशेंट को सिम्टम्स हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इफेक्ट हो रही है, मेंसेस भी हैं उसको, तो फिर मतलब पेशेंट को साइक्लिक सिम्टम्स ही नहीं है, तो फिर इट मीन्स पेशेंट को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करेंगे, ठीक है. सो दीज ऑल आर कंडीशन दैट आर प्रेजेंटिंग इन द पेशेंट विद द PMS, ठीक है. तो हम उसके हिसाब से ही मैनेज करेंगे जब हमें ये सारी उसके कोर्स ऑफ द PMS हमें मालूम होंगे, ठीक है. ओके. द प्रिवलेंस ऑफ द PMS इज़ द 40% बट द सीवियर फॉर्म ऑफ द PMS इज़ 5 to 8%, ठीक है. अच्छा, PMS होता क्यों है, इसकी 2 थ्योरीज़ हैं. एक तो ये है कि इट इज़ ड्यू टू दी सेंसिटिव टू दी प्रोजेस्टेरोन बिकॉज ये ल्यूटियल फेस में होता है. तो ल्यूटियल फेस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ल्यूटियल फेस को कंट्रोल कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है. तो इट मीन्स these women are the sensitive to the progesterone. और सेकेंड थ्योरी ये है कि द सेकेंड थ्योरी implicate that the neurotransmitter serotonin and the GABA serotonin receptors are respond to the estrogen and the progesterone and the selective reuptake inhibitor are proven to reduce the PMS, ठीक है. तो सेकेंड थ्योरी में ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है, तो इस वजह से हम सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर देते हैं PMS सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए. GABA is known for the producing a calming effect and the major role in controlling the anxiety, stress and the fear. लो लेवल ऑफ द सेरोटोनिन आर दी एसोसिएटेड विद दी डिप्रेशन, ठीक है. तो उसकी लो लेवल की वजह से पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है. और गाबा कम होता है तो फिर गाबा का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्शन क्या है, इट प्रोवाइड दी कामिंग इफेक्ट, ए मेजर रोल इन द कंट्रोलिंग द एंजाइटी. जब ये कम होंगे दोनों तो फिर पेशेंट में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है. ओके. When the clinically reviewing the woman for the PMS, symptoms should be recorded prospectively over the 2 cycle using a symptom diary as the retrospective recall of the symptom is unreliable, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, जैसे PMS का पेशेंट हमारे पास आएगा, वो हमें हिस्ट्री देगा, तो फिर हम उसे 2 मंथ के लिए साइक्लिक डायरी देंगे, ठीक है, ताकि वो अपने सिम्टम्स हमें बताए, उनकी सीवियरिटी बताए, ठीक है. और अगर हमसे PMS डायग्नोस नहीं हो रहा तो फिर हम उसको डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हम उसे 3 मंथ के लिए GnRH भी देंगे. अगर उस GnRH क्या करेगा कि हार्मोन्स को सप्रेस करेगा, ठीक है. अगर
पीएमएस होगा तो हाँ उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर मतलब पीएमएस डायग्नोस नहीं हो रहा तो फिर हम जीएनआरएच एनालॉग की थेरेपी दे सकते हैं 3 मंथ के लिए। ठीक है, ओके। जो डिफरेंट केसेस होते हैं जो पेरिफ्रीज में या नहीं होते डायग्नोस या ट्रीट नहीं होते, तो फिर हम उनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। ओके, सो दैट इज़ द पीएमएस ये डायरी है जो हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है इसके? मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल में सीबीटी, ओके, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जब पेशेंट सीवियर सिम्टम्स ऑफ द पीएमएस के साथ आए तो फिर हम तब सीबीटी और साइकोलॉजिकल थेरेपी करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी और हार्मोनल एंड द नॉन हार्मोनल और सर्जिकल। ठीक है, सबसे पहले अगर पेशेंट हमें ऑप्शन दिया जाए ओसीपीज़ और एसएसआरआई का, तो सबसे बेस्ट जो है वो एसएसआरआई है। ठीक है, अगर पेशेंट को सीवियर मूड स्विंग है और पेशेंट ट्रीटमेंट लेना चाह रही है तो फिर हम इनिशियल जो हमारा ट्रीटमेंट होगा वो सीबीटी होगा। ठीक है, पर जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है क्या है? मूड स्विंग हो तो बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो एसएसआरआई है। ठीक है, इनिशियल हमारा सीबीटी होगा बट बेस्ट एसएसआरआई। और अगर मूड स्विंग हो और प्लस कंट्रासेप्शन भी पेशेंट चाह रही है तो फिर हम ओसीपी देंगे। ठीक है, और अगर ब्रेस्ट सिम्टम्स हो और कंट्रासेप्शन भी चाह रही है तो फिर हम येस देंगे। और अगर पेशेंट सारे हार्मोन्स ट्राई कर चुकी है, एसएसआर भी ले चुकी है, फिर भी उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो फिर हम थर्ड लाइन देंगे जीएनआरएच। ठीक है, पीएमएस हो और रिड्यूस लिबिडो हो तो उसमें फिर ओसीपीज देंगे। ओके, वुमेन विद द सीवियर पीएमएस में बेनिफिट फ्रॉम बीइंग मैनेज्ड बाय द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। उसमें कौन कौन आते हैं? जीपी, गायनोकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड डाइटिशियन। ओके, सो जो हम ओसीपीज़ देते हैं उसमें मोस्टली हम ओसीपीज़ कंटिन्यूस देंगे। ठीक है, हम उसे साइक्लिक नहीं देंगे। कंटिन्यूस इज़ बेटर देन दी साइक्लिक। ठीक है, उसमें जो हम ईस्ट्रोजन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ड्रोसपेरिनोन। ठीक है, इट इज़ अ बेटरली इफेक्ट इन द पेशेंट हैविंग द पीएमएस। ठीक है, okay. Percutaneous estradiol combined with the cyclic progesterone has been shown to be the effective for the management of the physical and the psychological symptoms of the severe PMS. How can the return of the PMS symptoms be avoided during the estrogen therapy with the progesteronic protections? When using the transdermal, अगर कोई पेशेंट है वो ओरल नहीं लेना चाह रही तो फिर हम उसे ट्रांसडर्मल पेज पे भी रख सकते हैं। ठीक है, पर उसके साथ साथ हमें सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं प्रोजेस्टेरोन भी देंगे हम उसको। अगर साइक्लिकली हम उसे ओरल या वजाइनल प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं 10 to 12 डेज़ के लिए तो फिर हम उसके साथ उसको LNG दे सकते हैं। ठीक है, मायरीना दे सकते हैं उसको फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, या हम माइक्रोआयोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं। आर द लेस सिम्टोमेटिक टू काज द पीएमएस। ठीक है, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द post-estradiol therapy, treatment of the women with the PMS should be an individual basis, taking in account into their risk and the benefit. ओके, डेनाजोल भी हम पेशेंट को दे सकते हैं if the patient have the complaining of the breast symptom। ठीक है, तो फिर हम उससे डेनाजोल भी दे सकते हैं अगर बाकी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे फेल हो गए हों और पेशेंट को ब्रेस्ट सिम्टम्स भी हैं तो फिर हम डेनाजोल देंगे। पर उसके साथ हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वर्टिलाइजेशन इफेक्ट है वो भी हो सकता है फीमेल फीटस पे। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम पेशेंट को काउंसिल करके फिर दे सकते हैं। ठीक है, और थर्ड लाइन हमारी जब सिम्टम्स हमारे रिजोल्व ना हो मेडिकल ट्रीटमेंट से तो फिर थर्ड लाइन हम जीएनआरएच भी दे सकते हैं। अगर जीएनआरएच देंगे तो उसके साथ हम एडबैक थेरेपी भी देंगे बिकॉज इट काजेज दी डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, तो हम डेक्सा भी करवाएंगे एवरी ईयर। ठीक है, और उसके साथ फिर हम HRT या टैबोलोन भी देंगे अगर हमने 6 मंथ से ज़्यादा जीएनआरएच दिया तो।
Okay, non-hormonal medical management of the PMS. How to select if the SSRI work in the PMS and how should they be given. SSRI should be considered one of the first-line pharmacological treatment options in the severe PMS. When treating with the PMS, either the usual or the continuous dosing of the SSRI can be recommended. Okay. But we cannot give the SSRI in the pregnancy because it has the some congenital deformities in the babies. We discuss it later. Spironolactone can be used in the woman with the PMS to treat the physical symptoms. And when treating the woman with the severe PMS, then the hysterectomy and bilateral oophorectomy has been shown to be the benefit. ठीक है, सिर्फ bilateral oophorectomy नहीं करेंगे, हम उसके साथ hysterectomy भी करेंगे. Long-term GnRH analog treatment is required or other gynecological condition indicate surgery. Bilateral oophorectomy alone with or without the removal of the uterus will necessitate the use of the progesterone is a part of the subsequent HRT regime, and this carries a risk of the reintroduction of the PMS like symptoms, progesterone induced premenstrual syndrome. ठीक है, जिसमें आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि PMS में जो सिम्टम्स होते हैं वो क्यों होते हैं, प्रोजेस्टेरोन की वजह से होते हैं, बिकॉज द सम वुमेन्स आर दी प्रोजेस्टेरोन सेंसिटिव. अगर हम पेशेंट को सिर्फ ओफ्रेक्टमी हम करें, ठीक है, तो फिर होगा क्या कि उसके पास यूट्रस तो होगा पेशेंट के पास, ठीक है, तो फिर हम जब उसको HRT देंगे तो टू प्रिवेंट फ्राम दी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हमें प्रोजेस्टेरोन देना पड़ेगा. देन उसके सिम्टम्स दोबारा हो सकते हैं, तो उस वजह से हम अगर सर्जरी करेंगे तो ओफ्रेक्टमी के साथ साथ हम यूट्रस भी रिमूव करेंगे. सो दिस चार्ट इज़ फ्राम दी गाइडलाइन. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ द एक्सरसाइज. CBT में क्या आता है, विटामिन B6 है और बाकी नॉन हार्मोनल थेरापीज़ हैं. ओके, कंबाइन ए न्यू जनरेशन पिल दैट इज़ दी ड्रोस्पेरिनोन वी ऑलरेडी डिस्कस, और कंटिन्यूस आर ल्यूटिल फेस, ठीक है, 15 to 28 days. Are low dose SSRI. These all are first line treatment. If they are failed, then we will give the second line, that is the estradiol page plus microionized progesterone or high dose of the SSRI. If these both are failed, then we will go for the third line, that is the GnRH analog plus ADVEC therapy, which contain the estrogen and the progesterone and tibolone. Fourth line is the surgical treatment, HRT. सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे हम, TH और BSO करेंगे, उसके बाद फिर हम पेशेंट को HRT पे रखेंगे, ठीक है. सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कोर PMDC, दैट इज़ द प्रीमेंस्ट्रुअल exacerbations. We already discussed in the chart. Non-ovulatory and the progesterone induced in the PMD with the absent menstruation. Okay, so what are the effect of the SSRI when we will give in the pregnancy? It has the reported that it causes the cardiovascular birth defect and the other major congenital defect, that is the anal atresia, cystic kidney, clubfoot, gastroschisis, hypospadiasis, limb reductions, and omphocyl. So if the patient is pregnant and having these symptoms, so we does not give the SSRI, we will give the SNRI. Okay, in the postpartum period we will give the sertraline, and in pregnancy we will give the fluoxetine. But if the patient is taking the tamoxifen, then we will not give the SSRI, because SSRI decrease the active metabolite of the tamoxifen. So we give the SNRI in this case. Okay, so that's all about the PMS.